हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम अच्छे और बुरे के चैप्टर पढ़े थे और इस क्लास में हम अच्छे और बुरे की प्रश्न उत्तर का समझेंगे। ओके, पेज नंबर 4 निकालो। यहाँ पे दिया गया है सही कथन पर ठीक चिन्ह लगाओ। देखो, सबसे पहले है अच्छे लोगों दूसरों को तंग किया करते हैं। अच्छे लोग दूसरों को तंग किया करते हैं क्या? अगर ये सही है तो उसमें टिक करना है, अगर गलत है तो उसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना। तो अच्छे लोग दूसरों को तंग किया करते हैं, ये सही है या गलत? गलत है, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी किसी को तंग नहीं करते। इसको क्या करना है? छोड़ देना है। सेकंड देखो, अच्छे लोग किसी को दुख नहीं देते। अच्छे लोग लोगों को दूसरों को दुख देते हैं क्या? नहीं देते। तो हम अच्छे लोग दूसरों को दुख नहीं देते, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे टिक करेंगे। क्या करेंगे? टिक। उस तरह देखो, तीसरी नंबर, अच्छे लोग सभी जीवों पर दया करते हैं। अच्छे लोग सभी जीवों पर दया करते हैं। हाँ, अच्छे लोग क्या करते हैं? सभी जीवों पर दया करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही टिक करेंगे। उसी तरह देखो 2 नंबर, हाँ या नहीं में उत्तर दो। क्या कुत्ता लता को तंग करता था? क्या कुत्ता लता को तंग करता था? नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। क्या लता कुत्ते को तंग करती थी? लता कुत्ता को तंग करती थी क्या? नहीं। तो वहां पे भी हम क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लता भली लड़की थी? हाँ, लता भली लड़की थी। तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? हाँ। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, क्योंकि लता भली लड़की थी। 3 नंबर देखो, क्वेश्चन है किसने कहा, किससे कहा, लिखकर उत्तर दो। यहाँ पे देखो कुछ कुछ लाइन दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और किसने कहा था और किससे कहा था लिखना है। जैसे, तुम सड़क पर रोज क्यों बैठे रहते हो? तुम सड़क पर रोज क्यों बैठे रहते हो? किसने कहा था? लता ने कहा था। किसने कहा था? लता ने कहा था। किससे? कुत्ता से। आपको यहाँ पे लिखना है, लता ने कहा था कुत्ता से, तुम सड़क पर रोज क्यों बैठे रहते हो। आपको क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो नोट पे लिखना है। कहाँ पे? नोट पे। तुम मुझे तंग नहीं करती, किसने कहा था? तुम मुझे तंग नहीं करती, कुत्ता ने कहा। किससे कहा? लता से कहा। कुत्ता ने लता से कहा, तुम मुझे तंग नहीं करती। ग नंबर देखो, मैं अपने आप को क्या समझूं? किसने कहा? लता ने कहा। मैं अपने आप को क्या समझूं? किससे कहा था? कुत्ता से कहा। लता ने कुत्ता से कहा, मैं अपने आप को क्या समझूं। घ नंबर देखो, तुम अच्छी लड़की हो, किसने कहा था? कुत्ता ने कहा था, तुम अच्छी लड़की हो। किससे कहा? लता से कहा। कुत्ता ने लता से कहा, तुम अच्छी लड़की हो। उसके बाद देखो, बताओ, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको नोट में लिखना है। लता को कुत्ता कब और कहाँ मिलता था? लता को कुत्ता कब और कहाँ मिलता था? लता को कुत्ता स्कूल जाते समय सड़क पर मिलता था। क्या लिखना है? लता को कुत्ता स्कूल जाते समय व पाठशाला जाते समय रास्ते पे मिलता था। कुत्ता अच्छे और बुरे की पहचान किस तरह करता था? कुत्ता अच्छे और बुरे की पहचान किस तरह करता था? कुत्ता को जो मारते थे, तंग करते थे, वो उन्हें क्या कहता था? बुरे कहता था।
और जो उससे बचकर चले जाते थे उन्हें वो अच्छा कहता था। मतलब जो उन्हें तंग नहीं करता, नहीं मारता, वो अच्छे हैं, और जो उन्हें तंग करता है, मारता है, वो बुरे हैं। तो इसी तरह कुत्ता ने अच्छे और बुरे की पहचान किया करता था। 3 नंबर देखो, बुरे लोगों की क्या पहचान है। बुरे लोगों का क्या पहचान है? बुरे लोग हमेशा लोगों को मारते हैं, झगड़ते हैं, ठगते हैं, तंग करते हैं। वो है बुरे लोगों की पहचान। 4 नंबर देखो, लता में 3 गुण कौन कौन थे? लता का 3 गुण ऐसे बताओ जो कि वो अच्छी कहलाती थी। क्या थी? वो रोज सुबह सुबह उठती थी, अपनी बड़ों को प्रणाम करती थी और ठीक समय पर विद्यालय जाती थी। किसी को भी वो तंग नहीं करती। तो ये थी लता की 3 गुण जो कि बहुत अच्छे थे। उसके बाद देखो, पढ़ो और लिखो। इसको पढ़ना है और अपने नोट्स में लिखना है। क्या लिखा है? ईस, पत्ता, अच्छे, शीश, कुत्ता, गुच्छे, दुख, उत्तर, क्या, सूख, पत्थर, क्यों। या इससे आप क्या करोगे? पढ़ोगे और अपने नोट्स में लिखोगे। उसके बाद 2 नंबर देखो, विपरीत अर्थ देने वाले इन शब्दों को याद करो। विपरीत क्या है? ऑपोजिट वर्ड। जैसे दिन का विपरीत क्या है? रात, सुबह, शाम। उसी तरह है अच्छा का विपरीत क्या है? खराब, भला, बुरा, सुख, दुख, छोटा, बड़ा, दिन, रात, सुबह, शाम। आपको ये क्या करना है? याद रखना है और इसको नोट्स पे लिखना है। पढ़ो और शब्द के बदलते रूप को कंठस्थ करो। देखो, मैं, मुझे, मुझसे, वो, उसे, उससे, तुम, तुम्हें, तुमसे, हम, हमें, हमसे। इसको क्या करना है? देखो, मैं मतलब मैं, मुझे मतलब भी खुद को ही समझाया जाएगा, मुझसे भी वो खुद को ही कहा जाता है। तो ये हम बात करने के समय या कुछ कहने के लिखने के समय इसका रूप में बदलाव आती है। जैसे कि मैं किताब पढ़ती हूँ। मुझे किताब पढ़ना पसंद है। मुझसे किताब बहुत अच्छी से रखा जाता है। तो इसमें क्या किया गया है? के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, वो यहाँ पे समझाया गया है। आपको ये सारे शब्द को समझना है और उसको कंठस्थ करना है, और इनमें से प्रत्येक शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाया था वैसे आप सबको भी एक एक वाक्य बनाओ। उसके बाद 4 नंबर देखो, पाठ से 2 शब्द चुनकर लिखो। आपको क्या करना है? इसी पाठ से, अच्छे और बुरे की पाठ से 2 शब्द चुनकर लिखना है। जैसे कि बिना मात्रा वाले शब्द 2, आ की मात्रा वाले शब्द 2, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द 2 और बड़ी ई की मात्रा वाले 2 शब्द लिखना है पाठ से ढूंढकर। जैसे यहाँ पे देखो, लता, नाम, ये आ की मात्रा वाला शब्द है, ये लिख सकते हो आप आपकी मात्रा वाले शब्द में। समय, ये बिना मात्रा वाला समय शब्द है, इसको आप बिना मात्रा वाले शब्द में लिखोगे। तो उसी तरह आपको यहाँ से ढूंढकर लिखना है। यहाँ पे देखो 5 नंबर, मगर शब्द का प्रयोग 2 अलग अलग अर्थ में किया जा रहा है, समझते चलो। देखो यहाँ पे मगर, उस शब्द का 2 अलग अलग रूप में व्यवहार किया गया है।
जैसे क नंबर देखो, तुम जाओ मगर रास्ते में किसी को तंग ना करना। और सेकंड लाइन देखो, वो पढ़ता है मगर पढ़ने में जी नहीं लगता। तुम जाओ मगर रास्ते में किसी को तंग नहीं करना। तुम जाओ मगर, यहाँ पे मगर का मतलब है लेकिन, जाते समय किसी को भी तंग नहीं करना है। वो पढ़ता है मगर पढ़ने में जी नहीं लगता। वो पढ़ता है लेकिन उसको पढ़ने में जी नहीं लग रहा है। ये लेकिन का मतलब दिया गया है। दूसरे में देखो, मगर जल में रहने वाला जीव है। मगर, मगर मतलब मगरमच्छ, जो हम ओडिया में बोलते हैं कुंभीर। मगरमच्छ जल में रहने वाला जीव है। मगर को लोग घड़ियाल भी कहते हैं। मगरमच्छ को लोग क्या कहते हैं? घड़ियाल भी कहते हैं। उसको हम मगरमच्छ भी कहते हैं, वह मगर। ठीक है, तो यहाँ पे मगर का मतलब क्या है? लेकिन यहाँ पे मगर का मतलब है एक जीव जो कि जल में रहता है, मगरमच्छ, व उसको क्या भी कहते हैं? घड़ियाल भी कहते हैं। तो आप सब ये क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में लिखना।